was passed through परचेज बुक कि गुड्स की सेल की है और किस में लिख दी परचेज बुक। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से नोटिस करना है आपने कि गुड्स की सेल की है और लिखी किसमें है परचेज बुक में। परचेज बुक में ठीक है, गुड्स की करी है हमने सेल और लिखी है परचेज बुक। तो एक बात और क्या नोटिस करनी है आपने कि परचेज बुक में लिखने का मतलब हमने पूरी एंट्री नहीं की। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर, बीपी, जनरल प्रॉपर, इसमें से किसी भी बुक में अगर हमने एंट्री नहीं की तो इसका मतलब हमने इनमें से किसी भी बुक में अगर एंट्री नहीं की या गलत कर दी तो इसका मतलब एक पूरी एंट्री गलत हो गई। समझ रहे हो, जब परचेज अकाउंट इसकी जगह होता तो इसका मतलब क्या था, सिर्फ एक अकाउंट गलत है। लेकिन अगर परचेज बुक के अंदर गलत लिख दिया तो इसका मतलब पूरी एंट्री ही, ये बात लिख लेना अपनी कॉपी में कि अगर किसी बुक में हमने गलत एंट्री डाल दी तो इसका मतलब पूरी डेबिट और क्रेडिट पूरी एंट्री गलत हो गई। परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या है, हमने एंट्री डाल दी परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ, गुड्स खरीदेंगे तो क्या बनेंगे क्रेडिटर। ठीक है, परचेज बुक में लिखने का मतलब है कि हमने एक एंट्री गलत कर दी। जैसे परचेजेस की एंट्री करते हैं, परचेजेस टू क्रेडिटर, सारी बुक्स में कौन सी एंट्री होती है क्रेडिट वाली। जितनी भी बुक्स हैं सब में कौन सी एंट्री होती है क्रेडिट वाली। ठीक है, सिर्फ कैश बुक में कैश एंट्रीज होती है, नहीं तो बाकी सब बुक्स में कौन सी एंट्री होती है क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम इसकी करेक्ट एंट्री करेंगे। हमने क्या किया है, गुड्स सेल किया राजा राम को। अगर हमने गुड्स सेल की है तो हमें कौन सी बुक में लिखनी चाहिए थी सेल बुक में, यानी कि पूरी एंट्री करनी चाहिए थी। क्या एंट्री होगी, राजा राम टू सेल्स, कितने की 2500। ये एंट्री करेक्ट है आपकी। लेकिन हमने कौन सी बुक में लिख दी परचेज बुक, यानी कि क्या एंट्री कर दी परचेज अकाउंट टू राजा राम। ठीक है, कितने से 2500। अब हमने रूल लगाना है। रूल क्या है, जो अकाउंट डेबिट नहीं है डेबिट करो, ज्यादा डेबिट है क्रेडिट करो, कम क्रेडिट है क्रेडिट करो, ज्यादा क्रेडिट है। ठीक है, टू साइडेड एरर के ये रूल है। अब हम इस दोनों एंट्री को देखें तो राजा राम को डेबिट करना था, कहीं दिया डेबिट नहीं, तो इसको तो डेबिट करना ही करना है। कितने से 2500 से। ठीक है, सेल्स को क्रेडिट करना था, किया क्रेडिट नहीं, इसको तो क्रेडिट कितने से 2500 से क्रेडिट करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसको ना तो हमने डेबिट किया ना ही इसको क्रेडिट। तो इसको तो ठीक करने के लिए डेबिट नहीं किया तो डेबिट करना है, इसको क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट करना है। अब परचेजेस को क्या कर दिया डेबिट कर दिया, ठीक किया, ये तो गलत एंट्री है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, यानी कि इसको क्या कर देंगे राजा राम को क्या कर रखा है क्रेडिट, ठीक किया है, गलत है ना ये। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे डेबिट, कितने से 2500। अब इन दोनों को हम देखेंगे, या आप यहाँ एंट्री बनाओगे तो ये तो हमने करना ही है, राजा राम टू से डेबिट टू सेल्स अकाउंट सेल्स। ठीक है, अब इसमें देखो ठीक करने के लिए क्या करना है, परचेज को क्या करना है क्रेडिट, और राजा राम को क्या करना है डेबिट। तो हम दो बार राजा राम को डेबिट थोड़ा ना लिखेंगे, उसमें एक ऐड बार कर देंगे 2500
और 2500 5,000 5,000। आई समझ सबको? सबको आ गई? यस मैम। बताओ दोबारा। तो एंट्री क्या होगी? राजा राम डेबिट टू सेल्स टू परचेज टू कितना? 5,000 25,000 ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आ सकती है। अब अगली भी कुछ ऐसे ही है। बाकी एंट्रीज अलग हैं, ठीक है। तो करेंगे हम इसका एक और इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं अपने आप ही, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये हम अपने आप ही ले रहे हैं एक एग्जांपल, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू एक्स को गुड्स रिटर्न की कितने की? 2,000 की, ठीक है। एक्स को हमने गुड्स रिटर्न किया, कौन सी रिटर्न होगी? एक्स को वापस किया है ना, पहले खरीदी होगी तभी वापस करेंगे। आपने ये सोचना है कि आपने एक्स को वापस किए हैं, तो सेल की हुई आप थोड़ी ना वापस करोगे, पहले आपने क्या किया है? परचेज, ठीक है। तो इस तरह से सोचना है कि मैंने एक्स से गुड्स खरीदी हैं, खरीद कर उसको क्या करेंगे? वापस। तो ये कौन सी रिटर्न हो गई? परचेज रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न टू एक्स 2,000 एंटर्ड इन सेल रिटर्न बुक। किस में डाल दी? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न बुक में डाल दी। तो यहाँ पे बुक की बात आ गई ना, जहां पे बुक की बात आ गई कि बुक के अंदर गलत लिख दी। एक चीज और बताऊंगी आपको मैं, ये बात है कि बुक के अंदर गलत लिख दी तो 2 साइडेड एरर बन जाती है जब हम किसी बुक के अंदर गलत एंट्री लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक्स को गुड्स रिटर्न की है, तो कौन सी रिटर्न हुई? परचेज रिटर्न। करेक्ट एंट्री क्या होगी? एक्स टू परचेज रिटर्न। तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अपनी एंट्री को चेक कर लेना, इस तरह से गलत मत करना इसको कि परचेज हमेशा डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। किसको रिटर्न की है? तो एंट्री तो ये होनी थी एक्स टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, लेकिन हमने कौन सी बुक में डाल दी? सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न टू एंट्री कर दी सेल रिटर्न टू एक्स। ठीक है, ये भी उस जैसी एंट्री है, पहले जैसी, ठीक है। तो अब हम इसको करेक्ट रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि ये तो हम एक्स को देखो, आपने यूं देखना है, एक्स को डेबिट कर रखा है, यहाँ कहीं डेबिट किया है नहीं, तो ठीक करने के लिए तो क्या होगा? डेबिट। परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रखा है, कहीं आया परचेज रिटर्न में, तो ये तो क्या होगी? क्रेडिट। अब सेल रिटर्न को डेबिट गलत कर रखा है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। इसी तरह एक्स को गलत क्रेडिट कर रखा है, ठीक करने के लिए डेबिट। ठीक है, तो ये एंट्री तो हम ऐसे की ऐसे ही कर देंगे, एक्स टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न को क्या करना है? क्रेडिट। एक्स को क्या करना है? डेबिट। एक्स को 2 बार थोड़ा लिखेंगे, आगे समझ? यस मैम। इस तरह से ये एंट्री है, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन के अगले पार्ट पे चलते हैं। सैलरी ऑफ 2,800 पेड टू हरि बाबू रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। कि हमने हरि को सैलरी पे की है, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? ठीक है, सैलरी टू कैश या टू बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश। कैश। कितना? 800। और हमने हरि बाबू के अकाउंट में डेबिट कर दी, तो क्या एंट्री कर दी? तो क्या एंट्री बनेगी अब? सैलरी टू हरि बाबू।
कट जाएगा, सैलरी को डेबिट करना है, करेक्ट, क्या कर देंगे इसको, डेबिट ठीक है। हरी बाबू को गलत डेबिट कर रखा है ना, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी टू हरी बाबू। तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह। मोहन सिंह से उधार खरीदा है फर्नीचर, और वो कौन सी बुक में लिख दिया, परचेज ठीक है। परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या कर दिया, एंट्री कर दी, ठीक है। परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या कर दी, एंट्री पूरी कर दी। तो फर्नीचर खरीदा है उधार हरि बाबू से, सॉरी किससे, मोहन सिंह से फर्नीचर उधार खरीदा है। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू मोहन सिंह, कितना, 1000 1000, ठीक है। फर्नीचर टू मोहन सिंह 1000। रॉन्ग क्या की है, परचेजेस टू मोहन सिंह। अब यहाँ देखो फर्नीचर को डेबिट करना था, किया कहीं, गलत एंट्री से चेक करना पड़ेगा आपको। ये जो डेबिट करना था किया कहीं डेबिट, इसको क्या करेंगे, मोहन सिंह को क्रेडिट करना था, किया है, कर तो दिया। मोहन सिंह को क्या करना था, यहाँ पे भी क्या किया है, ये मोहन सिंह है, ठीक है, MS धोनी नहीं है, समझ गए, ये क्या है, मोहन सिंह। तो मोहन सिंह को क्रेडिट ही करना था, इसको क्या किया, क्रेडिट। इसको क्या कर दो, कैंसिल डेबिट क्यों कर दो, कैंसिल। जिस अकाउंट को आपने करेक्ट रॉन्ग एंट्री में मोहन सिंह को गलती करके भी ठीक कर रखा है, आधा काम तो आपने ठीक कर रखा है गलती करके भी तो इंसान कई बार कुछ काम ठीक कर देता है, बाद में पता चलता है ठीक हो गया, है ना। तो ये गलती तो कर दी आपने, लेकिन काम आ गया आपके, ठीक हो गया कुछ, तो आधा काम तो आपको अब किसको ठीक करना है, आधे को ही ठीक करना है बस, ठीक है। तो अब ये देखना है आपने, मोहन सिंह को क्रेडिट करना था, ये करेक्ट एंट्री है, करी तो ये है, जो एंट्री करी है क्या उसमें मोहन सिंह को क्रेडिट किया है, किया है, तो बस इसको काट दो, इसको अब आपने कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है। अब रह गया परचेजेस को डेबिट कर रखा है, गलत एंट्री कर तो आपने ये रखी है एंट्री, उसको देख के तो हमें ठीक करना है, सब ठीक को देख के ही तो गलत को सुधार करेंगे। ये एंट्री आपने कर रखी है परचेजेस टू मोहन सिंह, लेकिन करनी थी फर्नीचर टू अब देखा गलत एंट्री में मोहन सिंह को क्रेडिट कर रखा है और होना भी वही, तो इसको काट दिया हमने। अब जो करेक्ट एंट्री है उसमें फर्नीचर को डेबिट करना था, कहीं किया हमने डेबिट, तो इसको तो डेबिट कर देंगे ठीक करने के लिए, और परचेजेस को गलत डेबिट कर रखा गलत है, डेबिट कर रखा है ठीक करने के लिए क्रेडिट या गलत डेबिट कर रखा है ठीक करने के लिए क्रेडिट। तो अब क्या एंट्री बनेगी, फर्नीचर टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर टू परचेज कितना 1000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5000 spent on extension of building was debited to रिपेयर अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। 5000 बिल्डिंग का एक्सटेंशन कराया है, एक्सटेंशन का मतलब बिल्डिंग में जो है एक हमने और बनाया है, एक्सटेंशन का मतलब बिल्डिंग को और बढ़ाया है, जैसे एक कमरा था तो एक कमरा और बना दिया, या एक फ्लोर पे बनी हुई थी एक फ्लोर पे और बना दी। तो एक्सटेंशन का मतलब हमेशा बिल्डिंग को बढ़ाया है। तो जो काम करने से एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उससे तो हम किसको डेबिट करते हैं, एसेट। अब बिल्डिंग जब हम एक कमरा बनाएंगे एक और बना देंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमने बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे 5
5,000 रुपए खर्च किए हैं तो वो किस में डेबिट होगा? बिल्डिंग में। कर दिया किसमें? रिपेयर अकाउंट। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री तो क्या होगी? बिल्डिंग टू कितने से? 5,000। और रॉन्ग एंट्री क्या है? तो रिपेयर टू कैश कितने से? अब कैश तो क्या है? ठीक है, कैश को तो काट देंगे। ठीक है, करेक्ट एंट्री में कैश क्रेडिट होना चाहिए था और रॉन्ग एंट्री में भी आपने क्या कर रखा है? तो इसको तो समझ गए। अब बिल्डिंग को डेबिट करना था, किया आपने बिल्डिंग को डेबिट? नहीं कर किया, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। कैश को क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर रखा है। इस तरह से देख लेना, काट देंगे फिर इसको। फिर रिपेयर को डेबिट करना, रिपेयर को डेबिट कर रखा है। क्या रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था ठीक एंट्री में? नहीं, तो इसको गलत डेबिट किया हुआ है, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे। आगे समझ? तो क्या एंट्री होगी? बिल्डिंग टू रिपेयर अकाउंट। बिल्डिंग टू कितने से? 5,000। लास्ट इसमें है गुड्स रिटर्न बाय मनीराम। कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, आगे समझ। मनीराम ने हमें गुड्स वापस किया, तो हमने अपने आप को सोचना है कि मनीराम ने हमें वापस किया, तो कौन सी रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। तो मनीराम ने गुड्स रिटर्न की है, कितने की? 1200। और वो डाल दी हमने रिटर्न आउटवर्ड। आउट का मतलब हमसे बाहर जा रही है, परचेज रिटर्न। तो हम बाहर दे रहे हैं चीज, तो पहले आएगी तभी बाहर देंगे। आएगी मतलब पहले खरीदेंगे तभी बाहर जाएगी। समझ रहे हो? तो इसको थोड़ा सा सोच के करना है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। ठीक है, तो अब सेल रिटर्न की क्या एंट्री होगी? ठीक है, सेल रिटर्न टू मनीराम। कितने से? 1200। ये कौन सी एंट्री है? रॉन्ग क्या है? मनीराम टू परचेज रिटर्न। कितना? 1200। ठीक है, अब हमने इसको ठीक करना है। ठीक है, चाहे तो ऊपर वाले से ले लो चाहे नीचे वाले से। ठीक है, तो अगर हमने इस एंट्री को ठीक करना है तो हमने मनीराम को डेबिट कर रखा है। ठीक है, मनीराम को डेबिट कर। क्या मनीराम डेबिट होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। तो मनीराम को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर रखा है। क्या परचेज रिटर्न आनी चाहिए थी? नहीं, परचेज रिटर्न तो कहीं ठीक एंट्री में है ही नहीं, यानी कि इसको गलत क्या कर रखा है? क्रेडिट। तो इसको ठीक करने के लिए डेबिट। ये तो हमने इसको ठीक किया है। ठीक है, अब सेल रिटर्न को डेबिट करना था, किया? सेल रिटर्न को डेबिट नहीं किया। ठीक है, तो अब इस क्या करेंगे? सेल रिटर्न को डेबिट। मनीराम को क्रेडिट करना चाहिए था, किया मनीराम को क्रेडिट? तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, तो ये मनीराम का ध्यान रखना है आपने कि मनीराम को एक तो जो गलत वाला डेबिट था, ये तो गलत वाला डेबिट हुआ है ना, क्रेडिट। तो फिर एक तो डेबिट था, एक क्रेडिट। ठीक है, हमने यहाँ डेबिट में 1200 रुपए गलत लिख दिए, अब इसको क्या कर दिया? क्रेडिट। तो फिर मनीराम तो कट गया, एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट। ठीक है, तो फिर ठीक करने के लिए मनीराम को क्रेडिट किया ही नहीं हमने, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ रहे हो बात? तो मनीराम क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि 2 बार क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ ये ध्यान से करना है आपने कि मनीराम को गलत हमने क्या कर रखा था? डेबिट। उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट किया, फिर एक बार क्रेडिट किया ही नहीं, वो तो डेबिट वाला ही खत्म करेगा क्रेडिट होके। ठीक है, तो इसको क्रेडिट किया ही नहीं,
तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट क्रेडिट। आइए ये बात समझ? यस मैम ठीक है, दोबारा बताऊं? नो मैम आ गई सबको समझ? यस मैम कि हमने सेल रिटर्न जो है 1200 की है, उसकी एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न टू मनीराम मनीराम। और गलत एंट्री क्या कर दी? मनीराम टू परचेज परचेज रिटर्न मान लिया इसको, मनीराम टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो आपने सिंपल सी ये बात लिखनी है कि हमने सेल रिटर्न को डेबिट करना था, किया यहाँ पे? नहीं किया, तो सेल रिटर्न को क्या कर देंगे? डेबिट। हमने मनीराम को क्रेडिट करना था, किया यहाँ क्रेडिट? नहीं किया, तो हम मनीराम को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, मनीराम को हमने गलत क्या कर रखा है? डेबिट। तो इसको गलत डेबिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट क्रेडिट कर देंगे। और परचेज रिटर्न को गलत क्या कर रखा है? क्रेडिट तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या एंट्री होगी? सेल रिटर्न डेबिट, परचेज मनीराम कितने से? 2400 ठीक है, तो एंट्री होगी आपकी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीराम कितना? 2400 1200 डेबिट में आएंगे। हाँ, यहाँ कितना आएगा? 1200 एक बार रहेंगे मैम 1200 और यहाँ 2400 कितना आएगा? ठीक है, इस तरह से ये आपका आएगा और ये आपकी एंट्रीज क्या होती है? कंप्लीट। ठीक है।